दोस्तों, इटली का वेनिस शहर दुनिया की सबसे खूबसूरत और रोमांटिक जगहों में से एक है। नहरों में तैरती नावें, पुरानी इमारतें और हजारों मुस्कुराते पर्यटक। लेकिन इसी वेनिस की चमकती रोशनी से बस कुछ किलोमीटर दूर खारे पानी के बीचों बीच एक ऐसा टापू है जिसका नाम सुनते ही स्थानीय लोगों के चेहरों के रंग उड़ जाते हैं। इस आइलैंड का नाम है पोवेलिया आइलैंड। लोग इसे आइलैंड ऑफ डेथ और आइलैंड ऑफ मैडनेस के नाम से भी बुलाते हैं। 17 एकड़ में फैला ये आइलैंड आज पूरी तरह वीरान है। ये जगह आम लोगों के लिए बंद है और वहां जाना गैर कानूनी है। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ इस छोटे से टापू पर कि ये दुनिया की सबसे डरावनी जगहों में गिना जाता है। कुछ इतिहासकारों और स्थानीय लोगों का दावा है कि इस टापू की मिट्टी का एक बड़ा हिस्सा उन लोगों की राख और हड्डियों के चूरे से बना है जो यहाँ सदियों पहले मारे गए थे। ये जगह हमेशा से ऐसी नहीं थी। 9वीं सदी में ये एक शांत जगह थी जहाँ लोग रहा करते थे। साल 1776 के आसपास इसे एक चेक पॉइंट बना दिया गया। वेनिस आने वाले जहाजों की यहाँ पर जांच होती थी। और फिर यूरोप में ब्लैक डेथ यानी कि प्लेग की महामारी ने दस्तक दी। सड़कें लाशों से भर गई। वेनिस को बचाने के लिए शहर के हुक्मरानों ने एक बेहद क्रूर फैसला लिया। पोवेलिया को एक डंपिंग ग्राउंड बना दिया गया। शहर में जो बीमार पड़ता था, जिसमें भी प्लेग का जरा सा भी लक्षण दिखता था, उसको उसके परिवार से अलग कर जबरदस्ती नावों में लाद कर इस टापू पर फेंक दिया जाता था। वो जगह लोगों के इलाज के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों को दुनिया से अलग करने के लिए थी, जहां से ज्यादातर लोग कभी वापस ही नहीं लौटे। फिर वो दौर आया जब ये टापू जमीन नहीं बल्कि एक खुला हुआ कब्रिस्तान बन गया। हजारों लोग, बच्चे, बूढ़े और जवान यहाँ लाए गए और धीरे धीरे भूख, प्यास और बीमारी से खत्म होते चले गए। मौत इतनी तेजी से फैल रही थी कि दफनाने के लिए जगह भी कम पड़ गई। फिर बड़े बड़े गड्ढे खोदकर लाशों को जलाया जाने लगा। कहा जाता है कि उन चिताओं की लपटें कई हफ्तों तक आसमान को लाल करती रहीं। अनुमान है कि लगभग 1,60,000 लोगों की मौत उस छोटे से टापू पर हुई। और शायद यही वजह है कि आज भी लोग कहते हैं कि यहाँ की मिट्टी सिर्फ मिट्टी नहीं बल्कि इंसानी राख से बनी है। कई साल बीत जाने के बाद लोगों को लगा कि टापू का डरावना अतीत अब खत्म हो चुका है। लेकिन 1922 में इस वीरान जमीन पर एक नया अध्याय शुरू हुआ। यहाँ एक मानसिक अस्पताल बना दिया गया। दुनिया की नजरों से दूर उन लोगों को यहाँ पर लाया जाता जिन्हें समाज मानसिक रोगी कहकर भूल जाना चाहता था। लेकिन जल्द ही अजीब बातें होने लगी। मरीजों ने कहना शुरू किया कि उन्हें रात के सन्नाटे में आवाजें सुनाई देती हैं। खाली गलियारों में परछाइयां चलती दिखती हैं और कभी कभी उन्हें ऐसे चेहरे नजर आते हैं जो इंसानों जैसे नहीं लगते थे। डॉक्टरों ने हर शिकायत को सिर्फ एक ही शब्द से दबा दिया, भ्रम। लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में वो सब सिर्फ दिमाग का खेल था? लेकिन 1930 के दशक में इस जगह पर जो डॉक्टर था, उसकी कहानी आज भी लोगों को डरा देती है। वो इलाज के नाम पर मरीजों पर बहुत ही दर्दनाक प्रयोग करता था। कहा जाता है कि वो दिमाग की सर्जरी बिना ठीक से बेहोश करे पुराने औजारों से करता था। उन कमरों के अंदर से दर्द भरी चीखें आती थी, लेकिन बाहर तक कोई आवाज नहीं पहुंचती थी। धीरे धीरे हालात ऐसे हुए कि लोग कहने लगे कि वो डॉक्टर खुद बदलने लगा था। वो कहता था कि उसे उन लोगों की परछाइयां दिखती हैं जिन पर उसने प्रयोग किए थे। उसे लगता था कि कोई अदृश्य चीज उसका पीछा कर रही है। एक नर्स की बताई कहानी के मुताबिक एक दिन वो टापू के पुराने घंटाघर पर चढ़ गया और ऊपर से नीचे कूद गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कहा जाता है कि गिरने के बाद भी वो तुरंत नहीं मरा और कुछ लोगों का दावा है कि वहां एक अजीब सी काली परछाई दिखी थी।
हालांकि इन बातों का कोई पक्का सबूत कभी सामने नहीं आया। 1968 में ये पागलखाना हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। इमारत खाली हो गई, लेकिन उस जगह की कहानियां आज भी जिंदा हैं। आज पोवेलिया वीरान पड़ा है। टूटी हुई दीवारें, जंग लगे बिस्तर और खाली खिड़कियां जिनसे सिर्फ हवा की आवाज आती है। इटली की सरकार ने इसे कई बार बेचने की कोशिश की, लेकिन कोई भी इसे खरीदने को तैयार नहीं हुआ। स्थानीय मछुआरे आज भी इस टापू के पास जाल नहीं डालते। उनका कहना है कि कभी कभी जाल में मछलियों की जगह हड्डियां फंस जाती हैं। जो भी लोग चोरी छिपे वहां पर गए, वो बताते हैं कि टापू पर कदम रखते ही सीने पर अजीब सा भारीपन महसूस होता है, जैसे कोई अदृश्य चीज आपको देख रही हो। और रात में कभी कभी उस पुराने घंटाघर की घंटी बजने की आवाज सुनाई देती है, जबकि वहां अब कोई भी घंटी है ही नहीं। इन बातों का कोई पक्का वैज्ञानिक सबूत नहीं है, लेकिन स्थानीय कहानियां आज भी जिंदा हैं और डर भी। पोवेलिया सिर्फ एक टापू नहीं है, ये इतिहास, बीमारी, दर्द और इंसानी बेरहमी की परतों से बनी एक जगह है। यहाँ क्या सच है और क्या सिर्फ कहानी, ये तय करना आसान नहीं, लेकिन एक बात तय है कि ये जगह इंसानी इतिहास की सबसे अंधेरी यादों में से एक है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको आज की कहानी अच्छी लगी होगी। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।